नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पिछले 40 साल से ज्यादा समय से एक साथ हैं। दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री में एक आइडल जोड़ी मानी जाती है। ये बात और है कि जब दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था तो बी टाउन में दोनों को लेकर खूब बातें होती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद वो हेमा मालिनी से दिल लगा बैठे थे। वहीं हेमा भी धर्मेंद्र के प्रति आकर्षित थी। धर्मेंद्र हेमा के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वो पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहते थे। हालांकि जब पत्नी ने तलाक देने से मना कर दिया तो उन्होंने धर्म बदलकर दूसरी शादी की थी। जैसे ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा तो सनी देओल की मां का दिल टूट गया था। काफी साल पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और हेमा मालिनी को लेकर बातें की थी। धर्मेंद्र ने महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी और दोनों के 4 बच्चे हैं, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां अजेता और विजेता हैं। हालांकि बॉलीवुड में हिट होने के बाद धर्मेंद्र हेमा एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और शादी का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र हेमा से शादी करने के लिए अड़े थे, प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। बाद में कपल ने शादी के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया और शादी के बंधन में बंध गए। धर्मेंद्र के इस फैसले से वास्तव में उनकी पत्नी और बच्चे हैरान रह गए थे। हेमा मालिनी के साथ सहानुभूति रखते हुए प्रकाश ने कहा था, मैं समझ सकती हूँ कि हेमा क्या कर रही है। यहाँ तक कि उसे दुनिया, उसके रिश्तेदारों और उसके दोस्तों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो मैं वो कभी नहीं करती जो उसने किया। एक महिला के रूप में मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और एक माँ के तौर पर मैं उन्हें मंजूर नहीं करती। प्रकाश ने कहा था, वो नहीं जानती कि उनके और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लेकर लोग क्या कहते हैं। मैं जानती हूँ कि वो हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं, रोज शाम को घर आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन एक जिम्मेदार पिता जरूर है। उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीन में जवान के दौरान हुई थी। हेमा इतनी खूबसूरत थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद उनके दीवाने हो गए। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और दूसरी शादी करना उनके लिए धर्म के विरुद्ध था। हेमा से दिल लगाने के बावजूद धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश से अलग नहीं होना चाहते थे। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के फैसले के बारे में बात की थी। हेमा ने कहा था, मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तभी समझ गई थी कि वो मेरे लिए ही बने हैं। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी को लेकर कहा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उन्होंने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया मैं उसमें खुश हूँ। उन्होंने एक पिता की जिम्मेदार और अच्छे पिता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कुछ महीने पहले ही एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा था कि शादी के बाद उन्हें और धर्मेंद्र को एक साथ रहने का बहुत कम समय मिला। हेमा से जब पूछा गया कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वो बदलना चाहती है, इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत है या मुझे शादी के बाद धर्म जी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला, लेकिन ठीक है। हेमा ने बताया था, जो भी समय हमने साथ बिताया है वो बहुत खास है, मेरे लिए कीमती है। हम जब कभी साथ रहे मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेट क्यों आए। मैं कभी अपने प्रियजनों के साथ बैठकर उनकी शिकायत नहीं करती हूँ। शादी से पहले हेमा प्रकाश कौर से कई बार समारोह में मिली थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। हेमा ने बताया था, आज मैं काम करती हूँ और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को आर्ट और कल्चर से जोड़ लिया है। मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन इससे थोड़ी भी अलग होती तो मैं आज वहाँ ना होती जहाँ हूँ। आज की बात करें तो धर्मेंद्र का दोनों परिवार अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। वहीं धर्मेंद्र मुंबई से दूर लोनावला में अपने फार्म हाउस में जिंदगी गुजार रही है। जब भी फैमिली को उनकी जरूरत होती है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर